भी आना होगा वो आते रहेंगे। थोड़ा सा जगह तुम्हारे लिए ठीक है? जी रहूं मैं जो दर्द में तो कोई खबर नहीं, लिखूं मैं दर्द तो लोग वाह वाह करें। विश्व रंगमंच की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व रंगमंच के उपलक्ष्य में हम सभी लोग एक नाटक तैयार किए जिसके लेखक हैं मंटो। कहानी का नाम है टूटू, जिसका निर्देशन किया है शिरीन विजय आनंद दुबे ने। तो चलिए आपको ले चलते हैं नाटक की ओर। तड़प तड़प के झड़प हो गई, बातें हमारी बेअदब हो गई। सोच रहा था कि दुनिया की पहली औरत जब माँ बनी होगी तो क्या उसने कायनात का रद्दमल किया था। दुनिया के पहले मर्द ने तमतमाई आंखों से आसमान की ओर देखते हुए दुनिया की पहली जबान में क्या ये नहीं कहा होगा कि मैं भी खालिक हूं। टेलीफोन की घंटी बजने लगी और मेरे आवारा ख्यालातों में खलल हो गई। मैं रूम की तरफ बढ़ा तो ये टेलीफोन किसी जिद्दी बच्चे की तरह चिल्ला रहा था। टेलीफोन बहुत मुफीद चीज होती है, लेकिन मुझे इसे कोफ था, क्योंकि वक्त बेवक्त कभी भी बजने लगता। मैंने बड़ी बेदिली से इस फोन का रिसीवर उठाया और नंबर बताया 5547। आदि जोड़ रहा है। हेलो मैम साहब, हाँ जी, कौन? मैं आया। हाँ रुकिए, बात कराते हैं। मैंने फोन का रिसीवर रखा और अपनी बीवी को, जो गाली बरंदा सो रही थी, आवाज दी, मेम साहब, मेम साहब। अरे मेम साहब ही ठीक है, तुम्हें याद नहीं है पिछली मर्तबा जो तुमने आया रखी थी, तुमने कहा था कि मुझे मेम साहब ना कह के बेगम साहिबा, बेगम साहिबा का बेगम साहिबा बना दिया था। हाँ, कौन है? मेरा चलो। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो साफिया, साफिया मैं ताहिरा। हाँ ताहिरा, बोलो क्या बात है? साफिया, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये जो है ना, औरतें फोन के मामले में बहुत लंबी होती, चुनांचे 15 मिनट तक दोनों हेलो 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 कहते हैं। ये हर 2-3 लफ्ज के बाद में हेलो 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 क्यों कहा जाता है, मुझे कभी समझ नहीं आया। हो सकता है कि ये एहसास कमतरी हो, या यूँ हो सकता है कि जिसने फ़ोन किया हो उसे ये लगता है कि सामने वाले ने उसकी बात सुनी ही नहीं, या ये महज एक आदत हो सकती है। मेरी बीवी दौड़ी हुई मेरे पास आई। सादत साहब, इस दफा मामला बहुत सीरियस मालूम होता है। क्या हुआ? बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई है। हाँ, पागलपन की भी कोई हद होती है। भाई मैं तो शर्त लगाने को तैयार हूँ कि बात कुछ भी नहीं होगी।
का भगंदर बना होगा। ये तुम बताओगी है कौन? मैंने नहीं बताया आपको? अरे अभी तक कहाँ बताया? ओहो, टेलीफोन ताहिरा का था। ताहिरा, मिसेस यजदानी। मिसेस यादानी, हो मैं समझ गया। मतलब फिर से कि कोई नया झगड़ा? नया और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। जाइए, यजदानी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अरे मुझसे क्या बात करनी है यार? ताहिरा से फोन छुड़ाकर मुझसे वक्त ये कहा, भाभी जान जरा मंटो साहब को बुलाइए। जाइए। बट मेरा मगज चाटेगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आप और भाभी जान टैक्सी में बैठकर घर चले आइए। मैंने फोन का रिसीवर रखा और अपनी बीवी को आवाज दी, सुनिए यजदानी क्या चलना है? वाह क्या बात है। अरे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। बहुत बढ़िया। गाना किसने गाया पता है अपनी प्यारी शमशाद बेगम ने। तुमको? वो आपकी प्यारी होगी, हमारी प्यारी तो आप है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ताहिरे को कब से जानते हो? मैं उससे जितने बार मिली होगी उतना तो उसको जानती ही नहीं। आज मैं तुम्हें ताहिरा के बारे में बताता हूँ। ताहिरा जो है ना, ताहिरा एक मशहूर इश्क पेशा संगीतकार की खूबसूरत बेटी है। और अता, अपना अता यजदानी एक पठान का लड़का। पहले शायरियाँ लिखता था, फिर ड्रामा निगारी करने लगा और उसके बाद से फिल्मों में काम करने लगा, फिल्में लिखने लगा। और ताहिरा का बाप है तो अपने आर्ट पे इश्क में मशगूल हो गया। और अता अपने मशहूर शायर क्या नाम है उनका? अल्लामा मशरिकी। अल्लामा मशरिकी के एक नाटक था, बेलचा नामक नाटक, उसे लिखने में मुख्तरा हो गया। एक दिन परेड में अता और ताहिरा के आके चार हुए। अरे आराम चलाओ भाई, हिसाब से वही करिए। और दोनों में इश्क हो गया। देखते चलाया करो। मुस्कुराते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में मुझे ना। फिर भी मैं तलाश में था एक उम्मीद, लेकिन मेरी जिंदगी की सारी खुशियां बेचा उठा ली। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब हम इस ड्रामा के ड्रामा निगार अता को आवाज देंगे। अता, अता, अरे भाई अता, आइए आइए आइए। और हमारे बीच में चार अल्फाज के, चार अल्फाज। चार। शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात। रुको भाई, बेगम साहिबा वाले दो। अरे आराम चलाओ।
आपको बता रहा था कि कैसे दोनों में इश्क पनपने लगा। एक रात पूरी रात बैठ कर के अता ने ताहिरा के लिए एक प्रेम पत्र लिखा, एक इश्किया खत, और उसे ताहिरा तक पहुंचा दिया। मेरी प्यारी ताहिरा, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे ही ख्यालों में गुम रहता हूँ। रात नहीं भी बस तुम्हारे ही ख्याल मुझे सोने नहीं देते, और दिन में तुम्हारे ख्याल मुझे यूँ परेशान करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह नहीं पाया, पर इस खत में लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम इसका जवाब जरूर लिखोगी। तुम्हारा आता। मोहब्बत मंटो, चलते रहे साथ घंटों, चलते रहे। दोनों में खत्तों किताबों का सिलसिला पूरे महावर चलता रहा। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बिना किसी होल उज्जत के हो गई। अतः इस बात को लेकर परेशान था कि उसका इश्क ड्रामा से महरूम रह गया, और अपनी ताहिरा वो भी ड्रामा पसंद थी। एक बार जब भी वो कभी अपनी सहेलियों के साथ में शॉपिंग ले जाती तो उनके मुसीबत बन जाती। अरे शॉपिंग मॉल के सामने अगर कोई टकला आदमी से दिख जाए तो कहती कि जब तक इस सर पे घोलो जमाओ तब तक के मजा नहीं आएगा। तो आप चाय लेंगे या कॉफी? चाय लूंगा मैडम। चाय लेंगे, आज कॉफी लेके देखिए, यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है। एक सवाल तो जरूर जवाब और मुझे लगता है कि अपने प्रधानमंत्री की लड़की जरूर प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा देख लेना, देखते हैं। अच्छा है बेटा। ताहिरा बहुत ज़हीन थी। एक बार उसके पास पेटीकोट नहीं था। अपने कमर के इर्द गिर्द इजार बंद लपेट करके उसने साड़ी रस ली और सहेलियों के साथ निकल गई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ताहिरा अता के इश्क में मुब्तला थी। ये यकीन से कहना बहुत मुश्किल है। जब उसे पहली बार अता का इश्क खत मिला तो उसका रद्द-ए-अमल कुछ यूँ था कि इसका खेल दिलचस्प है, पूरा खेल के देख लिया जाए। शादी के मामले में भी इसका रद्द-ए-अमल कुछ नहीं था। लेकिन वो मजबूत किरदार की लड़की तब 22वां करने का सवाल है तो यही लगता था खेल ही है। चलो हमारी बातों से आप तो कम से कम बेहतर हुए। आराम चलाओ भाई। हाँ मैं बात चलो चलो भाई, ये लो थोड़ी देर रुकना, तो आते हैं। तड़प तड़प के झड़प हो गई, बातें हमारी बेअदब हो गई। तड़प तड़प
हम वहां पहुंचे तो खेल ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था। दोनों जोर जोर से बातें कर रहे थे। वो शोर बरपा था कि क्या कहने। अता और ताहिरा दोनों जोर जोर से बातें कर रहे थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कहाँ की कहाँ तुमसे शादी कर ली। तो मैं कौन सा खुश हूँ तुमसे शादी करके? हाँ, तुम तो चाहते ही ये हो ना। क्या मतलब? मतलब सब समझती हूँ मैं, तुम्हें जरूर कोई और मिल गई है। बकवास बंद करो। मैंने कौन सी बकवास की? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं। कुछ तो है। क्या मैं नहीं जानती कि किस वाहियात एक्ट्रेस को टैक्सियों में लिए फिरते हो तुम? वैसे भाड़ा कौन भरता है उसका, तुम या वो? तेरा बाप तो बिल्कुल नहीं भरता। भाईजान, ये सरासर बहुतान है। साफिया, साफिया मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि इसका उस घटिया एक्ट्रेस के साथ नाजायज संबंध है। भाभी जान, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये औरत पागल हो गई है। मैं एकदम पाक साफ हूँ। कितने पारसा बनते हो। ये आया जो यहाँ खड़ी है, क्या तुमने उसे चूमने की कोशिश नहीं की थी? वो तो मैं ऊपर से आ गई। अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह। बकवास बंद करो। मैं और नहीं सह सकता। देखा भाईजान, ये औरत उस आया के साथ मेरा नाम जोड़ रही। क्या मैं इतना घटिया आदमी हूँ उस आया को चूमूंगा? देखो आता, धीरे बात करो। सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं यार। सोसाइटी में तो इसने मेरी नाक कटवा दी। मैं उस एक्ट्रेस के साथ घूमा, लेकिन क्यों घूमा इसने कभी पूछा? ताहिरा देखो, जाति सरासर तुम्हारी है। चलो माफी मांगो और ये मामला यही खत्म करो। किस्सा अभी यूं ही नहीं खत्म होगा। इनायत को जानते हो तुम? कौन है? प्लेबैक सिंगर, इसके बाप का शागिर्द, अव्वल दर्जे का छटा हुआ बदमाश है। और ये औरत रोज यहाँ उसे बुलाती है और बहाना ये है कि बहाना कुछ नहीं। बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? इनायत मेरा चाहने वाला है। अच्छा, इनायत तुम्हारा चाहने वाला है? अच्छा, इनायत तुम्हारा चाहने वाला है तो मैं कौन हूँ? इनायत की माँ की। बस, भाईजान की तो थोड़ा लिहाज करो। फिर क्या था? अता ने गालियां देने शुरू की। इनायत को मोटी और ताहिरा को छोटी। और वो कहर बरपा कि कई बार वही बातें दोहराई गई जो बार बार दोहराई जा चुकी थी। पुरानी लाशों पर नए मुर्दे और नई लाशों पर पुराने मुर्दे। देखना क्या था, घंटों तक बक बक झक झक बक बक झक झक चलती रही। 2 घंटे बाद जब दोनों थक गए और थक कर बैठ गए तो मैंने कहा कि तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, कुछ दिन के लिए अलग रह लो, शायद मामला सुलझ जाए। अलहदगी नहीं, तलाक। तलाक 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 दे देगी नहीं तलाक? मैं कौन सा तुम्हारे पाँव पड़ी हूँ कि तलाक ना दो? दे दूंगा और बहुत जल्द। आज ही दो। मैं अभी काजी से बात करता हूँ। अता बकवास मत करो, चुपचाप बैठो। जाने दीजिए भाईजान, ये किस्सा सिर्फ तलाक से ही खत्म होगा। बकवास बंद करो ताहिरा, बैठो तुम। सुन लिया तुमने, अब मुझे मत रोकना। मुझे तलाक देकर उस चड्डू एक्ट्रेस से ब्याह रचाएगा? और तू किससे ब्याह रचाएगी? तुम्हारे उस यूसुफ सानी इनायत खान से। अब पानी सर से गुजर चुका है, हटो तुम यहाँ से। अरे भाईजान छोड़िए भी, इस मामले को यहीं सुलझाया जा सकता है ना। ये क्या बचपना लगा रखा है तुम दोनों ने? साफिया, तुम कुछ ना कहो। इस आदमी के पहलू में दिल नहीं पत्थर है। मैं तुम्हें मुखर दिखाऊंगी जो इसने मुझे शादी से पहले लिखे थे। उस समय में इसकी आंखों का नूर दिल का करार हुआ करती थी। मेरे चेहरे की सिर्फ एक झलक देखकर ये बाखुशी मरने के लिए तैयार था। मेरी जुबान से निकला हुआ एक शब्द इसके तन मुर्दा में जान डालने के लिए काफी था। लेकिन आज इसे मेरी जरा बराबर भी परवाह नहीं। मेरे बाप की मौसीकी से भी तेज था। इसे फख्र था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट इसे अपनी दामादी में कबूल कर रहा है। शादी की मंजूरी पाने के लिए तो इसने उनके पांव तक दबाए हैं। लेकिन देख रही हो, इसे उनका भी कोई ख्याल नहीं है। आपको ये भाई कहता है, आपकी इज्जत करता है। कहता था भाईजान जो कहेंगे मानूंगा। लेकिन आप देख ही रहे ना, उनका भाई काजी को काजी साहब! तलाक देने के लिए। रहने दो यार। छोड़िए भाईजान। जाने दीजिए भाईजान, इसके दिल में मेरा क्या, टूटू का भी कोई ख्याल नहीं। टूटू का नाम ना लो। क्यों नाम ना लूं उसका? वो मेरा है। जब मैं तुम्हारी नहीं तो वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। क्या? टूटू को छीन लोगे तुम मुझसे? हाँ। सलीम! ताहिरा देखो से यार। ताहिरा, ताहिरा उठो। ताहिरा। ताहिरा बेहोश हो गई और अता परेशान। उसने उसे जगाने के लिए तमाम कोशिशें की और वो होश नहीं। उसने पानी की छींटे आजमाए, उसने पूरी फिल्म सुनाया और
स्मेलिंग सॉल्ट। उसके बाद में वो डॉक्टर को फोन करने लगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो ताहिरा, मैंने ये क्या कर दिया? हाँ ताहिरा, आंखें खोलो, गहरी सांस लो। ताहिरा, 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 टूटू से तुमको कोई नहीं छीन सकता। टूटू सिर्फ तुम्हारा है। वो तुम्हारा है। टूटू तुम्हारा भी और मेरा भी है। हाँ, वो तुम्हारा भी और मेरा। हाँ, टूटू हमारा है। हाँ, टूटू हमारा है। हाँ, टूटू हमारा है। टूटू। मामले को सुलझता देखकर मैंने अपनी बीवी को इशारा किया और कुछ देर बाद मैं भी वहां से चल दिया। मौसम मोहब्बत बंदो चलते रहे साथ घंटों, चलते रहे साथ घंटों, चलते रहे। हाँ पापा चलो। हाँ चलो यार। वाह, जैसे कि गाना। जी साहब, तुम अपने आप और बढ़ा दिया करो यार। जी साहब बिल्कुल, गाने तो बहुत जोरदार लगाते हो। अरे साहब क्या बात है। अब ये बताओ कि ये गाना किसने गाया? शमशाद बेगम, अरे वाह। हाँ, तो इसके संगीतकार कौन है? ताहिरा के अब्बा जान। वाह सुभान अल्लाह, तुम्हारी अकल में तो आजकल 4 साल लगे हुए हैं। आपके साथ जो रह रही हूँ। हाँ, बात है। मुझे एक चीज बता, ये टूटू कौन है? उनका लड़का। ये कब हो गया भाई? अरे भाई अभी पैदा नहीं हुआ, 4थे महीने में है। सुभान अल्लाह। चलिए आप पहुंच ही गए, हमारी मंजिल आ गई है। आप पहुंच गए, बहुत बहुत आराम से आराम से। चलो आप कैसे? हाँ भाई मेरा लेना तो गाड़ी ले रही। मामले के 4 महीने बाद मैं अपनी एक नई कहानी माचिस की डिबिया लिख रहा था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैं बड़ी बेदिली से उठ रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजना बंद हो गई। मेरी बीवी ने शायद फोन उठा लिया। हेलो हेलो, हाँ कौन है? यजदानी साहब, मेरे कोई नहीं लगा। ताहिरा को लड़की हुई है। अरे वाह क्या बात है। मरी हुई। मैं सोचने लगा अगर अब की बार ताहिर और अता का झगड़ा हुआ तो कौन टूटू चुकाएगा? अफसरदा अफसरदा फसाने सबको है सुनाने, अफसरदा फसाने सबको है सुनाने। कोई तो आए इसको बुझाए दिल में
नाटक टूटू।